Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important application of feedback amplifiers, that is effect on input and output impedance. बट हमारे पास अब मिक्सिंग किस तरह की है बच्चों, हमारे पास अब है करंट शंट मिक्सिंग। अब जो हमने पिछले आर्टिकल्स किए थे उनमें सभी में हमने बच्चों क्या किया था, वोल्टेज सीरीज फीडबैक की थी। बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे करंट शंट फीडबैक। तो बच्चों करंट शंट फीडबैक का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेसिक एम्पलीफायर है। सो व्हाट वी हैव अ बेसिक एम्पलीफायर विद इट्स गेन कैपिटल A. Suppose these are the two outputs of the amplifier and these are the two inputs of the amplifier. ठीक है जी। तो यहाँ पे सपोज कर लो बच्चों हमने सिग्नल कितना दे दिया, लेट द अप्लाइड सिग्नल इज Vs, और यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा लेट द वैल्यू फॉर आउटपुट इज Vo। ठीक है जी। और ये सारा अरेंजमेंट अभी विदाउट फीडबैक नेटवर्क है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहां पे लगा दिया एक फीडबैक सर्किट एंड सपोज द गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट इज बीटा। और इसके बाद बच्चों हम इसको कनेक्शन लगाएंगे। हमारा टॉपिक है आज का करंट शंट मिक्सिंग, मतलब आउटपुट टर्मिनल में से हमें करंट ऑब्जर्व करना है। पिछली बार हम इसका वोल्टेज ऑब्जर्व करते थे और उसको हम अकॉर्डिंगली फीडबैक सर्किट को भेज देते थे, बट इस बार हमें बच्चों यहाँ पे करंट ऑब्जर्व करना है। और करंट ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे आउटपुट सर्किट के अंदर जो है सीरीज कनेक्शन लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट लाइक दिस। क्लियर? क्योंकि हमें पता है बच्चों करंट हम किस चीज में, किस नेटवर्क, किस कनेक्शन में फाइंड आउट करते हैं, हम सीरीज कनेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमें वोल्टेज मेजर करना तो हम पैरेलल का कनेक्शन लगाते हैं। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे सीरीज कनेक्शन लगाना पड़ेगा इन द आउटपुट साइड। और यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा लेते हैं। ठीक है। और अब हमारे पास जब ये हमने आउटपुट करंट को फीडबैक सर्किट की इनपुट बना दिया, तो उसके बाद फीडबैक सर्किट हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा और वो आउटपुट हम इन टर्म्स ऑफ करंट ही लेंगे। मतलब यहाँ से फीडबैक नेटवर्क से हमें जो आउटपुट मिलेगी दैट इज दी IF। अभी जो हमने आर्टिकल की हैं सभी आर्टिकल्स में बच्चों हम यहाँ पे VF लिखते थे, बट इस बार हमने यहाँ पे क्या लिखा है, IF। और अगर हम IF को इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर के साथ मिक्स करना चाहते हैं, मतलब हम करंट को मिक्स करना चाहते हैं, तो हमें इनपुट साइड के ऊपर पैरेलल कनेक्शन देना होगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो पैरेलल में ऐड होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह से लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा नेटवर्क बन गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द करंट शंट मिक्सिंग। क्लियर? तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब मैं कुछ चीजें बच्चों डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने डिफाइन कर लिया ZI एंड ZIF। ZI बच्चों क्या है, दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक। एंड ZIF बच्चों हमारी क्या है, दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक। तो ZI एंड ZIF हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमने Vs सिग्नल अप्लाई किया है तो Vs सिग्नल हमें कोई ना कोई करंट देगा। सपोज द करंट प्रोवाइडेड बाय द Vs इज Is। और ये कब की बात है बच्चों, जब हम फीडबैक नेटवर्क नहीं लगा रहे। और जब हमने फीडबैक नेटवर्क लगा दिया तो Is एंड IF क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नेट करंट I आ जाएगा। और I किसके बराबर होगा, I होगा Is माइनस IF। जब बच्चों हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक करते थे तो हम यहाँ पे लिखते होते थे VI इज इक्वल टू VS माइनस VF। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू IS माइनस IF।
तो IS बच्चों हमारा क्या हो गया, IS इज द इनपुट सिग्नल करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। और बच्चों IF मेरा क्या हो गया, IF मेरा क्या है, IF इज द फीडबैक करंट, दिस इज द फीडबैक करंट। और I बच्चों क्या है, दिस इज द नेट इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। क्लियर? तो ये हमारी बच्चों क्या बन गई, दिस इज द नेट इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बीटा। बीटा बच्चों क्या होगा, दिस इज द गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास आउटपुट करंट IO है तो फीडबैक सर्किट IO को ऑब्जर्व करेगा और उससे एक हमें सिग्नल बना देगा, दैट इज IF। तो बीटा को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज द बीटा, आउटपुट ऑफ द फीडबैक सर्किट टू द इनपुट ऑफ द फीडबैक सर्किट। और फीडबैक सर्किट का आउटपुट है बच्चों IF और उसका इनपुट है IO। तो बीटा हमारा क्या हुआ, IF बाई IO। तो मीन्स IF हमारा क्या हुआ, दिस इज बीटा IO। सो IF इज व्हाट, दिस इज बीटा IO। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर बच्चों 1 ले लूं तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में IF की वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है जी। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में I की वैल्यू रख दें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो इक्वेशन बच्चों हमारी बन जाएगी I विच इज इक्वल टू IS माइनस बीटा IO। अब बच्चों हम क्या यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम दो चीजें डिफाइन करेंगे, एक तो ZI, दूसरा ZIF, ठीक है। अगर मैं इस सारे एम्पलीफायर को दो बॉक्सेस में डिवाइड कर दूं तो एक मैंने ये अंदर वाला बॉक्स बना दिया बच्चों, एक मैंने ये ओवरऑल पूरा बॉक्स बना दिया, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं इस सर्किट के अंदर जब हम करंट शंट फीडबैक करते हैं, लास्ट टाइम हम यहां पे VS सिग्नल लेते थे और यहां पे नेट इनपुट वोल्टेज VI लेते थे, ठीक है। और मैं अगर बोल दूं यहां पे नेट वोल्टेज है VI, तो इस बार बच्चों क्या होगा, VS विल बी इक्वल टू VI, बिकॉज हमने पैरेलल कनेक्शन दिया है और पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज का लेवल चेंज नहीं होगा। उसमें क्या चेंज होगा बच्चों, करंट का लेवल चेंज होगा। और अगर हम देखें ZI मीन्स द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर ओनली, मतलब हम अंदर वाले बॉक्स की बात करें, अंदर वाले बॉक्स के लिए बच्चों हमारे पास वोल्टेज है VI और हमारे पास करंट है II, ठीक है। और हमने ऑलरेडी बोल दिया VI इज सिंपली इक्वल टू VS, तो इसको मैं VS ओवर I भी लिख सकता हूं। बट अगर मैं पूरे एम्पलीफायर फीडबैक एम्पलीफायर की बात करूं, इसके लिए हमारे पास इनपुट है VS और इनपुट करंट है IS। तो हमारे पास बच्चों ये दो चीजें हैं, ZI हमारी होगी VS ओवर II और ZIF हमारे पास क्या हो गया बच्चों, VS ओवर IS, ठीक है जी। और हमारे पास II हमने क्या लिख दी, दिस इज इक्वल टू IS माइनस बीटा IO, ठीक है जी। तो यहां से मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू व्हाट इज IS, दिस इज इक्वल टू II प्लस बीटा IO। सो IS बच्चों हमारा क्या है, II प्लस बीटा IO। और एक चीज हम साइड में बच्चों और डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एज कैपिटल E। अगर हम डायग्राम से देखें, कैपिटल A हमें क्या दिख रहा है, कैपिटल A इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, मतलब हम सिर्फ अंदर वाले बॉक्स की बात करें, अंदर वाले बॉक्स के लिए बच्चों II इज द इनपुट करंट एंड IO इज द आउटपुट करंट। तो A को अगर हम डिफाइन करें, दिस इज व्हाट, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, सो दिस इज IO डिवाइडेड बाय II। तो मतलब IO क्या हुआ बच्चों, दिस इज AII। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लें तो हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ IO इन इक्वेशन नंबर 3। सो पुट IO
in equation 3 we get, so what we are getting, is which is equal to ii plus beta ai, तो यहाँ से आई कॉमन आ गया एंड आंसर इज ब्रैकेट में क्या बना 1 प्लस ए बीटा। और हमने बच्चों ऊपर ये दो चीजें डिफाइन की हैं, जेड आई एंड जेड आई एफ। अगर मैं जेड आई एफ के अंदर उसको एक बार फिर से लिख लूं, जेड आई एफ इज व्हाट, दिस इज वी एस डिवाइडेड बाई आई एस, दिस इज वी एस डिवाइडेड बाई आई एस। और अब हम आई एस की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में फिल कर देंगे, तो मेरा क्या बनेगा आंसर, वी एस डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस ए बीटा। और अगर मैं इस चीज को बच्चों देखूं, दिस इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेड आई। ऊपर हमने लिख रखा है वी एस ओवर आई क्या है हमारा जेड आई, तो इसको हम नाम दे देंगे बच्चों जेड आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी बच्चों, जेड आई एफ विच इज इक्वल टू जेड आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। तो ये हमारी बच्चों फाइनल इक्वेशन बन गई। और हमें पता है फॉर नेगेटिव फीडबैक 1 प्लस ए बीटा हमारा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1, एंड इफ 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब बच्चों यहां से क्या हुआ, जेड आई एफ इज लेस देन जेड आई। तो इसका मतलब बच्चों फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकला, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर आफ्टर करंट शंट फीडबैक, अब वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर gets reduced कब बच्चों, विद, हमने कौन सी फीडबैक की थी, हमने फीडबैक की थी करंट शंट फीडबैक। तो करंट शंट फीडबैक करने से बच्चों हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी पहले से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अफेक्ट ऑन आउटपुट इम्पीडेंस, तो वो भी हम देखते हैं। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे अफेक्ट ऑन आउटपुट इम्पीडेंस बाय यूजिंग द करंट शंट फीडबैक। तो सबसे पहले बच्चों हम वही डायग्राम बनाएंगे जो हमने अभी बनाई थी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एम्पलीफायर with its gain capital A, suppose these are the outputs, और हमने फीडबैक सर्किट के साथ बच्चों उसका कौन सा कनेक्शन दिया था, हमने दिया था सीरीज कनेक्शन लाइक दिस इज द आउटपुट। हमने यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाई थी, दिस इज द फीडबैक सर्किट। और इन द आउटपुट साइड हमने कौन सा कनेक्शन दिया था, हमने दिया था पैरेलल कनेक्शन। तो ये हमारा बच्चों सर्किट था। यहाँ पे हमने सिग्नल Vs दिया था, यहाँ से करंट Is था, यहाँ पे करंट I था, और ये फीडबैक करंट IF था। और ये हमारी जो आउटपुट इम्पीडेंस है दैट वाज ZO। अब हमने बच्चों देखना है व्हाट इज द अफेक्ट ऑन आउटपुट इम्पीडेंस बाय यूजिंग द करंट शंट फीडबैक। ठीक है, तो करंट शंट फीडबैक में बच्चों हम क्या करेंगे, वही दो कंडीशंस लेंगे जैसे हमने पिछली बार ली थी। सो द फर्स्ट कंडीशन इज इनपुट वोल्टेज Vs इज 0। एक तो हम क्या करेंगे बच्चों, Vs को 0 कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, रिमूव दी RL एंड एड a hypothetical वोल्टेज सोर्स V। तो हम क्या करेंगे, RL को रिमूव करने के बाद वहां पे एक हाइपोथेटिकल वोल्टेज सोर्स V लगा देंगे, और उसके लगाने के बाद हम देखेंगे व्हाट इज द चेंज इन द आउटपुट इम्पीडेंस। तो बच्चों अगर मैं ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे इंपोज कर दूं, देन व्हाट विल बी द न्यू सर्किट। सो न्यू सर्किट इज वी आर हैविंग, दिस इज द
एम्पलीफायर विद इट्स गेन कैपिटल ए, और यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या है बच्चों, दिस इज दी फीडबैक सर्किट विद इट्स गेन बीटा। ठीक है, अब ये वाला VSC सिग्नल हम जीरो कर देंगे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास थी इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर, और यहाँ पे हमारे पास था पैरेलल कनेक्शन लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे हम क्या इसको शॉर्ट कर देंगे, VS को जीरो कर देंगे। क्लियर? अगर हमने बच्चों VS को जीरो कर दिया तो उसके साथ हमें क्या दिखेगा, और आउटपुट साइड के अंदर हम क्या करेंगे, RL को रिमूव करने के बाद वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वोल्टेज सोर्स V लगा देंगे। क्लियर? सो दिस इज द अरेंजमेंट आफ्टर द मॉडिफिकेशंस। क्लियर? अब बच्चों हम यहाँ पे फिर से वही चीज डिफाइन करेंगे, एक तो ZO डिफाइन करेंगे, एक ZOF डिफाइन करेंगे। ZO क्या होगा, दिस इज द आउटपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक, and this is what, this is the output impedance with feedback। तो हमने ZO एंड ZOF डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमारा करंट था बच्चों IS, लास्ट वाइज मैंने जो डायग्राम बनाई है मैंने उसमें भी शो किया था, और बाद वाला करंट था II, और यहाँ से जो करंट जा रहा दैट वाज IF। और अब हम सपोज कर लेते हैं इस सर्किट के अंदर जो आउटपुट करंट है दैट इज I क्या है बच्चों, आउटपुट करंट। ठीक है जी, सो व्हाट इज कैपिटल I, दिस इज द करंट डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, कब, विद फीडबैक, जब हमने फीडबैक अरेंजमेंट लगा दिया तब। ठीक है जी, तो अब हमारा I बच्चों क्या होएगा, I हमने पिछले बार लिखा था IS माइनस IF। अब हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ से हटा दिया, अब अगर हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ से हटा दिया तो हमारा IS क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली जीरो। तो IS की वैल्यू मैं जीरो रख देता हूँ, दिस इज सिंपली IF। और मैं IF को भी डिफाइन करूँगा किसी और तरीके के साथ। अगर मैं यहाँ बीटा देखूँ बच्चों, बीटा क्या है, बीटा इज द गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट, उसकी इनपुट है I, आउटपुट है IF, तो बीटा क्या हुआ, दिस इज द आउटपुट ओवर इनपुट, तो IF मेरा क्या हुआ, दिस इज बीटा I। सो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, दिस इज माइनस बीटा I। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों I की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, हमने यहाँ पे अगर देखें, लेट द आउटपुट वोल्टेज इज ZO विदाउट फीडबैक, हमने सोर्स लगाया यहाँ पे V, तो अगर हम फीडबैक सर्किट ना देखें, विदाउट फीडबैक सर्किट, अगर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक सोर्स लगा होता V और Z0 इसकी आउटपुट इम्पीडेंस होती, तो यहाँ पे करंट आना था V/ZO। बट अगर हम बात करें बच्चों, ये माइनस बीटा I करंट अब कहाँ पे जा रहा है, इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर पे जा रहा है। और एम्पलीफायर का काम क्या है, एम्पलीफायर का काम है जो इसको इनपुट मिल रही है उसको A टाइम्स कर देगा। सो अब मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, आउटपुट करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू II, मतलब I की वजह से जो करंट हमें आउटपुट में मिलेगा दैट विल बी A टाइम्स द इनपुट करंट II, और A टाइम्स II की वैल्यू मैं रख देता हूं, दिस इज माइनस बीटा I, तो ये क्या बना मेरा, दिस इज माइनस A बीटा I। तो I क्या बना, I के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों करंट क्या बना, दिस इज माइनस A बीटा I। तो अगर हम कंप्लीट आउटपुट करंट देखें, आउटपुट करंट विद फीडबैक देखें तो वो क्या होएगा, विद फीडबैक जो हमारा करंट है दैट इज कैपिटल I, उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक वो वाला करंट अगर हम फीडबैक सर्किट ना लगाते, मतलब ये वाला सर्किट ना होता, अगर ये सर्किट बच्चों नहीं होगा तो सिर्फ हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है V और हमारे पास एक आउटपुट इम्पीडेंस है ZO, तो करंट कितना होना था, V/ZO। सो करंट इज V/ZO, माइनस एक और करंट आ रहा है दैट इज
ए बीटा आई। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस को हम अगर देखें, आई वाली टर्म्स मैं एक तरफ ले जाऊंगा, दिस इज 1 प्लस ए बीटा विच इज इक्वल टू वी बाई जेड ओ। ठीक है जी, तो अगर हम देखें अब बच्चों, हमें आउटपुट वाली तरफ जो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया था दैट वाज V एंड आफ्टर फीडबैक करंट इज I। तो अगर मैं ZOF को डिफाइन करूं, ZOF क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बटा आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज है मेरी V और आफ्टर फीडबैक आउटपुट करंट क्या है मेरा, कैपिटल I। सो दिस इज दी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट। कब की बात कर रहा हूं, विद फीडबैक। ठीक है जी, तो अगर हम I को इस तरफ ले आए और Z0 को इस तरफ ले आए तो क्या बनेगा, Z0 इंटू 1 प्लस ए बीटा विच इज इक्वल टू V बाई आई। और V बाई आई मेरा क्या है बच्चों, दिस इज ZOF। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे लिख सकता हूं ZOF विच इज इक्वल टू ZO इंटू 1 प्लस ए बीटा। और फिर से मैं वही चीज लिखूंगा, वी नो दैट 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ZOF इज ग्रेटर देन ZO। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर ZOF इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करेगी, व्हेन फीडबैक इज देयर, व्हेन फीडबैक सर्किट इज देयर। और फीडबैक सर्किट हमारी किस तरह की है, हमने यहां पे कौन सी सैंपलिंग की है बच्चों, यहां पे करंट शंट फीडबैक इज देयर। फीडबैक सर्किट का अरेंजमेंट मैं बता देता हूं, दिस इज व्हाट, करंट शंट फीडबैक इज देयर। क्लियर। तो हमारे पास बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब मैं दो जो आर्टिकल हमने कर लिए, एक ये वाला और दूसरा था हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक वाला, मैं दोनों आर्टिकल्स का फाइनल आउटपुट आपको बताता हूं। अगर मेरे पास बच्चों है वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो उस केस में बच्चों क्या होएगा, उस केस में ZIF फॉर्मूला क्या है, ZI इंटू 1 प्लस ए बीटा। और ZOF का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ZO डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। और अगर हम आज के आर्टिकल की बात करें, इन केस ऑफ करंट शंट फीडबैक, हमारा ZIF क्या आया है बच्चों, दिस इज ZI डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। और ZOF क्या आया है, दिस इज ZO इंटू 1 प्लस ए बीटा। और हमें पता है बच्चों 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ZIF इज ग्रेटर देन ZI एंड ZOF इज लेस देन ZO। ठीक है। और सिमिलरली इन केस ऑफ करंट शंट फीडबैक, ZIF इज लेस देन ZI एंड ZOF इज ग्रेटर देन ZO। ठीक है। तो बच्चों हमने ये कंक्लूजन निकाला यहाँ पे, अगर हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक करते हैं तो उससे इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाएगी बट आउटपुट इम्पीडेंस कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ करंट शंट फीडबैक हमारी इनपुट इम्पीडेंस कम हो जाएगी बट हमारी आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान से करो, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।